हेलो दोस्तों, जैन सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो प्रेजेंट के साथ में जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्क किसमें दी जाती थी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो जो आने वाला इनडायरेक्ट स्पीच था उसको हम नहीं बदलते थे, यानी उसका टेंस नहीं बदलता था, केवल जो उसका प्रोनाउन होता था वो बदल जाता था। उसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दी जाती है तो जो आने वाला रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है तो उसका टेंस जैसे प्रेजेंट में दिया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमने बात की जो प्रोनाउन में परिवर्तन था। ठीक, यानी कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसे किस प्रकार बदलते हैं, सेकंड का है तो, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बात की नियरनेस ऑफ टाइम की। जैसे कि नियरनेस ऑफ टाइम यहाँ पर यस्टरडे दिया होता था रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे तो किस प्रकार बदलते थे, उसको हमने देखा। उसके बाद में आज हम देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, पास्ट में दी जाती है। ठीक, पास्ट में दिए जाने के बावजूद भी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस नहीं बदलता। तो क्यों नहीं बदलता, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक, तो बात की जाए आगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रूल देखते हैं क्यों नहीं बदलता। ठीक, जब रूल की बात की जाती है तो जब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी पास्ट में दी गई है और आने वाला जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, जब यहाँ पर हम क्या बात करें, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए। ठीक, सेकंड नंबर है जब साइंटिफिक रीजन शो हो रहा हो सेंटेंस में। उसके बाद में प्रोवर्ब की बात की जाए। ठीक, फोर्थ नंबर में बात करें न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात की जाए। ठीक, फिफ्थ नंबर में बात की जाए हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाए। फैक्ट की बात की जाए। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, जब साइंटिफिक रीजन शो हो रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट दिया जाए या न्यूज़पेपर हेडलाइंस दी जाए, या फिर कोई मैथमेटिकल फैक्ट दिया जाए। ठीक, यहाँ पर हमने बात की कि सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, किसमें, टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट में दी जाएगी, तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसके जो अगर प्रेजेंट में दिया गया तो पास्ट में बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं या फिर सेंटेंस में यदि साइंटिफिक रीजन की बात की जाए या फिर प्रोवर्ब की बात की जाए या न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात की जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया,
जब इनकी बात की जाती है तब हम क्या करते हैं, तब उनमें हम चेंज नहीं करते हैं। कब कहाँ चेंज नहीं करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दी जाए और जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो वो प्रेजेंट में हो या किसी अन्य वाक्य में हो, तो उससे हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर प्रेजेंट दिया गया है तो प्रेजेंट में ही बना रहने देते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे इनको सेंटेंस के माध्यम से किस प्रकार किया जाएगा। देखते हैं सेंटेंस के माध्यम। ठीक, सेंटेंस हमारा पहला क्या दिया गया है, माई ज्योग्राफी टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पर बात की गई है, देखो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें दी गई है, पास्ट में दी गई है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है, इस वजह से जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम क्या लिखेंगे, माई ज्योग्राफी टीचर सेड, उसके बाद दैट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम, क्योंकि सेंटेंस किसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ में है, इस वजह से सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वाला पार्ट है इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज जोड़ देंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि सेंटेंस जो हमारा था वो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है महेश सेड टू गौरी, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, महेश टोल्ड गौरी दैट, उसके बाद में डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है कि कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये बात क्या है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब हमने कहा जब यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी हैबिचुअल एक्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट में होने के बाद भी क्या किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट लगाकर क्या लिखेंगे, डॉग्स bark at the strangers। नेक्स्ट दिया गया है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी आर मॉर्टल, उसने कहा वी आर मॉर्टल, हम सभी क्या हैं, नश्वर हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, एक कहावत है, तो कहावतें क्या होती हैं, सत्य होती हैं, तो कहावत है वी आर मॉर्टल, तो ये क्या है, एक सत्य बात है। ठीक, तो ये प्रोवर्ब दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही सेड दैट, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ये है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन इस फर्स्ट पर्सन को हम इस ही के अनुसार नहीं चेंज करेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे वी आर मॉर्टल। यदि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता तो इसको हम सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करते, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता। ठीक, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ना होकर एक जनरल सेंस में बात की जा रही वी की, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, वी को वी ही रहने दिया। ठीक, अब बात करते हैं आगे, जैसे ये प्रोवर्ब थी वैसे एक पॉपुलर प्रोवर्ब क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो उसकी हम बात जब करते हैं तो सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या दिया गया, इज हमको एक प्रकार से प्रेजेंट में दिया गया है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या दी गई, पास्ट में, लेकिन ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, इस वजह से इसका टेंस हम परिवर्तित नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सी सेड दैट, उसके बाद में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी हम इज की जगह वाज वाला ऑप्शन टिक हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है,
ये प्रोवर्ब है, इस वजह से यहाँ पर इज का इज ही बना रहेगा, इसमें वाज में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये हुए कुछ सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं आगे कुछ सेंटेंस। टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी गॉट फ्रीडम एट 15 अगस्त इन 1947। तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, यहाँ पर एक जो है ऐतिहासिक घटना दी गई, ठीक, और साथ में क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टीचर सेड दैट, उसके बाद में ये फिर से जनरल सब्जेक्ट है, तो इसको हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, वी गॉट फ्रीडम एट 15 अगस्त इन 1947। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, किरण सेट कामा इन्वर्टेड कामा इफ यू बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, वाष्पित होता है। इवेपोरेट्स का मतलब क्या होता है, वाष्पित होना। वाष्पित होना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किरण सेड दैट इफ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट दिया गया था, तो ये क्या है, एक सही बात है, इस वजह से यहाँ पर हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर बॉयल दिया गया है तो इसको हमने परिवर्तित नहीं किया, इसका टेंस हमने नहीं बदला। उसके बाद में दिया गया, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। ईश्वर उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से सही बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा का हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन किसका प्रयोग कर रहे हैं, दैट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। अब लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, रजत सेड टू मी। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। रजत टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में दिया गया 2 and 2 मेक 4। तो ये हमारी क्या है, एक प्रकार से मैथमेटिकल फैक्ट है। ठीक, तो मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से हमने यहाँ पर जो दिया गया 2 and 2 मेक 4, इसमें क्या किया, यहाँ पर मेक के स्थान पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 and 2 मेक 4। तो ये हमारे हो गए कुछ सेंटेंस रिलेटेड टू किससे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक, हैबिचुअल एक्शन। ठीक, तो सभी जो थे, उसके बाद में जैसे हम बात करें प्रोवर्ब की, तो सभी से रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, तो इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हो गए। तो जो हमारा क्या था, प्रोनाउन में परिवर्तन था, उसके बाद में नियरनेस ऑफ टाइम, उसके बाद में ये पार्ट हुआ। उसके बाद अब क्या स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव का हम लोग किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।